कहते हैं पड़ोस के किसी घटनाक्रम का असर दाएं बाएं भी होता ही है। बात सियासत की हो तो ये लाजमी भी है। दरअसल हरियाणा के पड़ोसी राज्य हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आना और दूसरे पड़ोसी राज्य दिल्ली में एमसीडी पर आपको बहुमत मिलने से सबसे ज्यादा असर हरियाणा में सरकार चला रही बीजेपी पर पड़ा है। इसलिए बीजेपी ने 17 और 18 दिसंबर को गुरुग्राम में प्रदेश स्तरीय बैठक बुला ली है। देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहली बात तो जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की हर 15 दिन में एक बैठक रेगुलर होती रहती है। अभी पिछले हफ्ते भी बैठक हुई थी, तो ये हमारा एक रूटीन प्रक्रिया है। इसमें ऐसे कोई चुनावों से रिलेटेड कोई बात नहीं है। दूसरी बात, हिमाचल में अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें और अगर हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस का वोट परसेंट हम कंपेयर करें तो कांग्रेस से सिर्फ 0.9% जो है वोट शेयर बीजेपी का कम है और हमारा एज सच वोट परसेंट शेयर बढ़ा है। तो मैं हिमाचल में किसी चीज को हार नहीं मानती। इस प्रदेश स्तरीय बैठक में पहले दिन जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल होंगे, जबकि दूसरे दिन सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसद और मंत्री मौजूद रहेंगे। जितने भी ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि उतनी ज्यादा हमें मदद मिलती है कहीं ना कहीं। अगर आज हमारे 2 सांसद बने हैं तो पवार साहब हैं, चाहे हमारे संजय भाटिया जी हैं, दोनों की ही हमें पूरी मदद रहती है संगठन को भी चलाने में और काम करने में भी। और 2 विधायक, बल्कि मैं तो 2 विधायक हमारे 2 विधानसभाओं में नहीं है, तो उस चीज को मिस करती हूँ। दरअसल बीजेपी अब आगे की रणनीति पर कोई मन बनाएगी कि आगे क्या हो। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी वाले चुनाव है और खुद सीएम ने करनाल के ब्राह्मण सम्मेलन में विपक्ष पर कैसे निशाना लगाया, उसकी एक बानगी। और आजकल ये सोशल मीडिया का शौक जो लोगों को हो गया है, इसमें तो रोजाना और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, चलो और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। इधर जेजेपी ने भी हिमाचल और दिल्ली में चुनावी नतीजों और अपनी भिवानी रैली में जुटी भीड़ पर अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन और आगे क्या हो उस पर विचार कर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जजपा हरियाणा के 2 पड़ोसी राज्यों में बीजेपी के 2 विकेट गिरने के बाद की स्थिति पर भी मंथन कर रही है। उधर 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश कर रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेसी अपनी हवा बनने और बढ़ने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है और काफी और अन्य पार्टियों के आदमी भी अपनी पार्टी छोड़कर नेता कांग्रेस में हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर होगी। और जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, जो ये भारत जोड़ो यात्रा चालू कर रखी है, इससे भी बहुत फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। अभी हरियाणा की सियासत में निचले पायदान पर खड़ी इनेलो की प्लानिंग जबरदस्त है। इनेलो 20 दिसंबर से नूह जिले से अपनी प्रदेश स्तरीय पैदल यात्रा शुरू कर रही है। ये पैदल यात्रा 25 सितंबर 2023 यानी 9 महीने बाद ताऊ देवीलाल की जयंती पर खत्म होगी। खास बात यह कि इनेलो की पद यात्रा का हर रात्रि पड़ाव गांव में होगा, यानी अपने बेस वोट बैंक को साधना। रणनीति ये कि इनेलो मजबूत हो गई तो चुनाव में गठबंधन का सीन भी बदल सकता है, यानी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जजपा हो, आप हो या फिर इनेलो, सभी अपने अपने तरकश के तीर पैने कर रहे हैं। अब आएगा मजा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।